क्वेश्चन नंबर 11। दो पार्टनर है मोनिका और सोनिका। रेशियो दे रखा उनका 3:2। कैपिटल बता रखी है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर एम और के, रेशियो था 3 और 2। उसके बाद कैपिटल गिवन थी, एम की थी 1,50,000 और के की कैपिटल है 1,38,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5% पर एनम। फिर बता रखा है मोनिका को सैलरी देनी है 800 पर मंथ। फिर ड्राइंग दे रखी है, तो ड्राइंग मोनिका की दे रखी है 500 रुपीज़। नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000। अब इससे एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर दोनों तरीके से बनाना है, मतलब क्या, फिक्स मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी, जो हमने पिछली क्लास में। दो मेथड थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के, तो दोनों मेथड से उसने ये मांगा है, तो हम ये दोनों मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो नेट प्रॉफिट है वो इधर आएगा, जो कि है 80,000। फिर उसके बाद कैपिटल इस अकाउंट में आती नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है हमें 5%, तो ये 5% आएगा। दोनों की कैपिटल पे 5% कैलकुलेट करेंगे। तो एम का तो आएगा 7,500 और जो के का आएगा वो आएगा 6,900। उसके बाद ये हो गया। सैलरी आएगी इस अकाउंट में, एम को सैलरी देनी है 800 पर मंथ, तो 800 × 12 96,000। ड्राइंग इस अकाउंट में आती नहीं, नेट प्रॉफिट हमने पुट कर दिया। बस यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे और नेट प्रॉफिट नहीं, इसको सिर्फ प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा अगर लिखना हो तो सिर्फ प्रॉफिट लेकर भी काम बन सकता है। तो ये प्रॉफिट ढूंढते हैं हम। तो ये प्रॉफिट आ रहा है 56,000। हमने यानी कि 80,000 में से ये तीनों अमाउंट माइनस कर दिया। तो ये 56,000 को हमको उनके रेशियो में बांटना पड़ेगा, जो कि 3:2 था।
तो फर्स्ट का आएगा 33,600 और सेकंड का आएगा 22,400। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम कर रहे हैं उस सिचुएशन में जिसमें मेथड फ्लक्चुएटिंग रहता है, यानी कि क्वेश्चन की अगर डिमांड की बात करें तो उसने मांगा था एक तो ये, जब फर्म की पुस्तक में स्थायी या स्थिर पूंजी पद्धति से लेखा रखे जाते हो, यानी कि ये फिक्स मेथड है, और दूसरा परिवर्तनशील मतलब फ्लक्चुएटिंग। तो हम अभी सेकंड मेथड से कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैपिटल आएगी जो कि है 1,50,000 और 138। उसके बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल ये इधर आ जाएगा 75006900। सैलरी जिस भी पार्टनर को प्रोवाइड करनी है उसको प्रोवाइड हो जाएगी उसके अकाउंट में। तो एम को थी ये सैलरी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो क्या है वो पार्टनर्स में चला जाएगा 33,600 और 22,400। इधर ड्राइंग आती थी IOD जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, यहाँ पर ड्राइंग आएगी क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन थी एक पार्टनर की 500। बाकी और कोई डाटा बचा नहीं है तो अब कर देंगे कैलकुलेशन। तो टू बैलेंस CD। तो बैलेंस ढूंढते हम। तो ये टोटल आ रहा है 2,07,000। इसमें से 500 रुपये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,02,000। इसका टोटल आ रहा है 167,300। तो यही टोटल आ जाएगा। अब करते हैं केस 1। इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। इसको थोड़ा छोटा बनाना और इसको थोड़ा बड़ा। इस अकाउंट में बैलेंस आएगा कैपिटल का बैलेंस पार्टनर से M और K। तो कैपिटल का बैलेंस था 150 और 1,38,000। फिर इसमें
अगर फॉर्मेट के हिसाब से बात करें तो बैलेंस से पहले 2 आइटम और आते हैं जो मैं दिखा देता हूँ। तो 2 आइटम कौन कौन से थे? एक तो कैश एडिशनल कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दूसरा कैश विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ये बताए थे क्वेश्चन में, बहुत रेयर केस है कि ये मिले। तो बस किसी किसी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल मिल सकती है, नहीं तो जो कैपिटल है बैलेंस बीडी वो ही बैलेंस सीडी हो जाएगी, यानी क्लोजिंग कैपिटल। तो टू बैलेंस सीडी 1,50,000 और 1,38,000। अब इस अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस पीडी, एक करंट अकाउंट का बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन नहीं। अब जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया है, इसका जितना भी डाटा इधर है वो सब इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा इस करंट अकाउंट में IOC, जबकि उस मेथड में वो सब कैपिटल अकाउंट हो जाता है यहाँ करंट अकाउंट में। तो ये आएगा 7,500, ये 6,900। सैलरी 9,600, इधर कोई सैलरी नहीं। प्रॉफिट 33,600 और 22,400। इधर 2 चीज़ आएगी, एक ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इस पार्टनर की ड्राइंग 500 गिवन थी। तो अब हम कर देंगे कैलकुलेशन। ये टोटल आएगा 50,200। ये आएगा 29,300। इसका टोटल बनेगा 50,700। तो अगर अब मैं बताऊं तो कैपिटल का बैलेंस है, 2 पार्टनर है एम और के। तो कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000 और इस पार्टनर का 1,38,000। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस ये, और जो करंट का बैलेंस है जो ये आया है ये, और 29,300। तो अगर इसको टोटल करें तो ये बनेगा 2,02,000 और ये बनेगा 1,67,300। अगर मैच करो तो ये इसी से मैच होगा, यानी कि अगर दोनों अकाउंट में डिफरेंस करो तो कुछ नहीं, इसी अकाउंट को 2 हिस्सों में बनाया जाता है। कैपिटल को फिक्स रख दिया जाता है, बाकी जितनी एडजस्टमेंट होती है वो सब करंट अकाउंट से होती है। इसी क्वेश्चन को रिपीट करना, और एक एग्जांपल और देता हूँ मैं करने को। एग्जाम्पल नंबर 18, ये इसको ट्राई करना।